सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। देखिए आज जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ वह है 14 फरवरी एंड 3 दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रही होगी। एंड कुछ लोग जो है प्रपोज किए होंगे किसी ना किसी को एंड कुछ लोगों को मिला होगा क्या मिला होगा यस कुछ लोगों को मिली होगी एक्सेप्टेंस एंड कुछ लोग जो मेरी तरह हैं उनको मिली होगी रिजेक्शन। तो जिन लोगों को एक्सेप्टेंस मिली सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड होपफुली आपका ये जो रिलेशनशिप नया बनेगा वो काफी लंबा चलेगा। एंड फॉर दैट रीजन मैं आज आप लोगों के साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे रिलेशनशिप्स जो है और बेहतर और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो लेट अस एज्यूम कि एक लड़का एक लड़की, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने एक्सेप्ट कर दिया, वो लोग डेट पे गए। वेट हमने प्रेजेंट देखा बट इसके पीछे पास्ट नहीं देखा। सो मान लो कि प्रपोज कर लिया है और 2 दिन बाद डेट पे जा रहे हैं। सो लड़का 2 दिन से प्रिपेयर कर रहा है कि क्या बोलूंगा, क्या ऑर्डर करूंगा, कहाँ ले जाऊंगा। लड़की भी प्रिपेयर कर रही है क्या पहनना है, कैसा मेकअप करना है, हाउ टू बिहेव। एंड इतनी प्रिपरेशन के बाद बस वो जो 2 घंटे का टाइम है उसको परफेक्ट निकालने के लिए इतना हेडेक। सो द फर्स्ट टिप इज डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। अपने आप को बनाए रखो। अब इस टिप को सुनने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि वाओ आई हैव नॉट टू चेंज माई सेल्फ, मुझे इंप्रूव नहीं करना है, मुझे बस वहां बने रहना है। तो ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में हो यू हैव टू इंप्रूव एज अ जर्नी ऑफ अ लाइफ। आपको इंप्रूव करते रहना है। तो अब एक बार के लिए इमेजिन करो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, वो चल रहा है 3 महीने से 4 महीने से, और ये एक नॉर्मली टाइम होता है जब कोई ना कोई बोर होने लग जाता है उस रिलेशनशिप से। सो मान लीजिए कोई लड़का है एंड वो एफर्ट्स किए जा रहा है एंड लड़की बोर हो गई है। इसका उल्टा भी हो सकता है बट हम ये मान रहे हैं। सो लड़की बोर हो गई है या फिर एफर्ट्स नहीं कर पा रही है, सो लड़का किए जा रहा है टू मेंटेन द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद लगभग 1 महीना 1.5 महीने के बाद ऐसा स्टेप आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला होगा। सो उस चौथे महीने में ही जो आपका पार्टनर है उसको अप्रिशिएट करना होगा आपके एफर्ट्स को। या फिर अगर कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप है, अभी नया बना है, सो आपको एक दूसरे के जो हैं एफर्ट्स उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, बिकॉज appreciation gives you the power to continue those efforts। और ये जो मैंने इंग्लिश बोली है बड़ी तगड़ी वाली, ये फिलोसॉफिकली करेक्ट है, ये जो फैक्ट मैंने बोला है। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अब इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और इस टाइम में आप सोचो कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें एक दूसरे का फायदा नहीं देखा जाता है। सोच लिया। सो द पॉइंट इज, आपने माँ बाप सोचा होगा, भाई बहन सोचा होगा, पर पॉइंट ये है कि ऐसा दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है जो गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे नहीं चलता। मतलब बिना फायदे के कोई रिलेशनशिप बनता है ही नहीं। एंड फॉर दैट रीजन हमें जो है एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दूसरे को गाली बकना शुरू कर दो। बट इसकी जगह एक हैबिट हो सकती है, द हैबिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड दैट इज द हैबिट नंबर 3। इसमें क्या होगा कि आप एक दूसरे की कमियां निकालोगे, एक दूसरे की बैड हैबिट्स निकालोगे, एक दूसरे के बैड बिहेवियर्स निकालोगे और उनको एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सोल्यूशन निकालोगे एंड इंप्लीमेंट करने में पार्टनर की मदद करोगे। फॉर दैट रीजन आप दोनों किसी ना किसी तरह से ग्रो होते रहोगे। बट उस जो कन्वर्सेशन होगी वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। वो जो है एक शांत प्लेस पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जो कन्वर्सेशन है उसको एकदम ट्रैफिक में फंस के आप कंप्लीट कर रहे हो जिससे गुस्सा पहले ही बड़ा होगा। सो दैट इज हैबिट नंबर 3। देखो जो 4th हैबिट है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तुमको खुद के लिए खुद बनानी होगी। एंड द 4th हैबिट इज सेल्फ लव। सो जो एक रिलेशनशिप होता है वो मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट के लिए बनाता है कोई इंसान। एंड अगर आप किसी भी तरह से अपनी हैप्पीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी
रिलेशनशिप में, सो वो एक रिलेशनशिप नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एज अ कॉम्प्रोमाइज, एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब कोई हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप या बॉन्ड जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फॉर दैट रीजन यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, और अगर बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं हो रही है सो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कहलाता है, जिससे बाहर निकलना ही समझदारी होती है। एंड दैट इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ अब 1 मिनट और आप वीडियो पॉज करो और इसमें सोचो कि आपके साथ पिछले 3 दिन में बुरा क्या हुआ, आपके साथ पिछले 3 दिन में अच्छा क्या हुआ। सोच लिया तो देखो, ये जो आपने सोचा है, आपने ये तो फटाफट सोच लिया होगा कि ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। और जब आपने अच्छा सोचने की कोशिश की होगी सो आप सोच रहे होंगे हाँ ये अच्छा हुआ था, पर पिछले 3 दिन में सीरियसली। तो देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है। मेंटली आपका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपको बुरी चीजें जल्दी याद आती हैं और ज्यादा जल्दी ट्रिगर करती हैं। एंड फॉर दैट रीजन किसी रिलेशनशिप में आपको जो है अच्छी यादें भर के रखनी होती है और बुरी यादें बहुत। होता क्या है कि नॉर्मली रेशो होता है कि एक बुरी चीज कर दी तो एक अच्छी चीज कर दो, बट इन अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप हमें क्या चाहिए कि जब भी कोई हमारे बारे में बुरा सोचने की कोशिश करे, ऑफ कोर्स आवर पार्टनर, तो उसके पास कुछ बुरा सोचने को हो ही नहीं। सो ये अच्छे बुरे का रिलेशन या रेशो कैसा होना चाहिए कि अगर आप एक काम बुरा कर रहे हो तो 10 काम अच्छे करो। एंड इट इज 1:10 एज आवर 5th टिप। पनिश योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बैड। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बिकॉज हार्वर्ड जो है ना, एक काफी नामचीन यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च चली कुछ लोगों पे लगभग 75 ईयर्स तक। और उस रिसर्च में क्या पता लगा, जो सिंपल कंक्लूजन निकला वो ये था, जिसके रिलेशनशिप बुरे थे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके जो है करियर खराब गया, उसकी जीवन खराब गया। बट जिसके रिलेशनशिप अच्छे थे वो सक्सेसफुल हुआ, उसके करियर अच्छा गया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी थी, और वो लंबे समय तक जिए भी। For that reason, you have to live long and pray for me that I will get a partner soon.